अब हमारे नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 3 हम अपने शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो फर्स्ट जो यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि करंट जो चार्ज है हमारा वो चार्ज कैसी पोजीशन पे था भाई, रेस्ट पे, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिचुएटेड था। दूसरी जो यूनिट थी हमारी उसमें भी हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा कि जो हमारे चार्जेस है वो कैसे भाई मोशन में, मतलब वो मूव कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स कि जब चार्ज मोशन में है तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब चार्ज जब फ्लो हो रहा है, मोशन में है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो किस टाइप के इफेक्ट्स दिखाता है, रेस्ट पे हमें पता है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखा रहा था। अब मोशन में वो अगर हमें किस टाइप के इफेक्ट दिखाता है वो सब हमें पढ़ना है। तो इसमें मेन जो हमारा वो क्या है कि भाई वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से दिखाता है इसके बारे में। इसके अलावा मेरे एक और क्वेश्चन आता है कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो कैसा फील्ड बनता है, तो इसका जो आंसर ऑब्वियस सी बात हम कैसा बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कि विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन जब चार्ज अगर आपको मोशन में है तब कैसा बनेगा, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों बनेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है भाई ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। पहला टॉपिक है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई देखो ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कि ऐसा मान लो कि ये कोई सर्किट है और ये इस तरह से बैटरी लगी हुई है और करंट फ्लो है इसमें। करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें ये प्लस ये माइनस, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर से चलना शुरू होगा इस तरह से। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, वायर लगी हुई, तो उसके पास में ही क्या रखा था, एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी इस तरह से। मैग्नेटिक नीडल समझते हो आप, चुंबकीय कोई सुई रखी हुई थी या कंपास हम कह सकते हैं। तो अब जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तो वो क्या देख रहा था कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या दिखा रही है भाई, डिफ्लेक्शन दिखा रही है अलग अलग पोजिशन में। क्या दिखा रही है भाई, डिफ्लेक्शन की, एक बार वो लेफ्ट साइड टर्न हो रही है, एक राइट साइड, वो सब डिपेंड करे करंट की डायरेक्शन पर। तो ऑर्स्टेड हमें क्या बताता है कि जब कोई भी चुंबकीय सुई या हम बोले मैग्नेटिक नीडल को किसी भी हम वायर के पास रखें, एक ऐसे वायर के पास जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये कुछ टाइम के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो अब देखो ये होता कैसे, ये जो मेन डिपेंड करता है ये भाई हमारा डिपेंड करता है स्नो रूल पे। तो स्नो रूल में हम देखें तो SNOW, दैट मीन्स एस से हम बात कर लेंगे भाई साउथ के लिए, एन से हमारा हो जाएगा नॉर्थ के लिए, ओवर, और डब्ल्यू से हमारा हो गया भाई वेस्ट। तो देखो इस तरह से हमारा डायरेक्शन सिस्टम होता है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन सिस्टम होता है। तो अगर हम बात करें कि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है कहां से कहां भाई, करंट हमारा फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन देखो, ये साउथ होगा हमारा पॉइंट, ये नॉर्थ होगा, इधर कहीं ईस्ट होगा, इधर कहीं वेस्ट। तो अब अगर करंट साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन की तरफ भी वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो कैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगी, इस तरह से। अब वहीं अगर हम बात करें ऑपोजिट की, कि इस तरह से हमारे पास लगी हुई है कि भाई ये है करंट की डायरेक्शन, अब ये इस तरह से फ्लो होगा करंट, दैट मीन्स ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, तो अब जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल का भी वो किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है स्नो रूल से कि अगर किसी भी वायर में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन किधर शो करेगी, हमारी वेस्ट की साइड। उसके अलावा जैसे भी कंडीशंस आती है आप उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हो। तो अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, देखो मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो क्यों कर रही है, मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, जब इस एरिया में कहीं ना कहीं क्या बन रहा हो, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो इस एरिया में। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक मैग्नेट के अलावा भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। क्या कहा कि मैग्नेट के अलावा भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट
कर सकती है। अब वो क्या क्या हो सकती है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई करंट कैरिंग वायर हो सकता है कोई, कि कोई धारावाही हमारा जो तार है वो। दूसरा क्या हो सकता है, मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, मूविंग इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या क्रिएट कर सकते हैं, मैग्नेटिक। तीसरी अगर हम बात करें कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब जो मूव कर रहा हो, तो मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण हो जो गतिशील हो, ये सब क्या क्रिएट कर सकते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमारा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है। अभी आपने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन कर रही है। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वो हमें बता रही है कि इधर कहीं क्या है भाई, कोई मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र किसे कह सकते हैं, एक ऐसे एरिया को हम कह सकते हैं कि मान लो ये वायर है और इस वायर में इतने एरिया में अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ गई, मतलब कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ करने की या अपने से रिपेल करने की, इस तरह की जो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई। किसी भी करंट कैरिंग वायर में लूप भी हो सकती है यहाँ पे बस। तो ये जो क्रिएट किया इसने एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है हम इसको डिनोट करते हैं B से, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जो इसकी वैल्यूज निकलेंगे वो हम आगे करेंगे, लोरेंट्ज फोर्स जो पढ़ेंगे हम उन सब में निकालेंगे। अभी के लिए हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, वो क्या होती है भाई, टेस्ला। ये हमारी SI सिस्टम में। और अगर बात करते हैं हम CGS की, तो CGS में जो यूनिट है वो होती है गॉस। क्या बताया कि SI यूनिट तो क्या होती है, टेस्ला, इसको आप कैपिटल T से डिनोट कर सकते हो। और CGS में क्या होती है, गॉस, जिसको आप कैपिटल G से डिनोट कर सकते हो। और जब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करते हो, 1 टेस्ला जो हमारा होता है वो होता है 10⁴ गॉस। यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 गॉस जो है हमारा वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होगा। ठीक है भाई। इसके बाद इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो सिंपल हम इसको फॉर्मूला वाइज अभी लिखते हैं, डेरिवेशन इसका हम बाद में करेंगे। ये हम निकालते हैं BIL, F इज इक्वल टू हमारा क्या बनता है BIL। और यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो B इज इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा, F डिवाइडेड बाई IL। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, करंट का, लेंथ का। आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। भाई फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि देखो M1L1T-2, ये तो हमारा किसका हो गया भाई, फोर्स का, डिवाइडेड बाई करंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो करंट का कितना हो गया A और लेंथ का L, ये L से L कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन आई M1L0T-2 और ये A ऊपर जाके इनवर्स में, तो ये हो गया M1T-2 A-1। तो फिर से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर हो, लूप हो, इसके आसपास बनने वाला एरिया जिसमें वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उनको क्या कर सके भाई, अट्रैक्ट कर सके, उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्शंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरह से होगी। तो पहले अगर हम इसमें बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई सीधा हमारे पास तार है उसमें किस तरह से डिसाइड करेंगे हम। तो देखो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है वो हमें देता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मतलब मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखो ये हमें क्या बताता है, सिंपल, कि अगर जो हमारा थंब है, थंब हमारी डायरेक्शन किसे बताए भाई, करंट को, ठीक है। और जो थंब है वो परपेंडिकुलर, जो हमारा अंगूठा है वो परपेंडिकुलर किसके, हमारी फिंगर्स के, कि अंगूठा जो है वो भी परपेंडिकुलर या
लंबवत हो हमारी अंगुलियों के, और जो थंब है वो रिप्रेजेंट करे करंट की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर जो हमारी ये कर्ल होंगी या फिर कर्लिंग को शो करके मुड़ेंगी, वो हमारी क्या बताएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा कि अगर हम करंट को बताए और फिंगर्स जो है वो क्या हो परपेंडिकुलर पोजीशन में, तो फिंगर्स जहां पर रोटेट होंगे वो हमारी क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सिंपल, मान लो ये हमारे पास कोई वायर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक और बात आपको बता दें कि अगर आपकी बात की जाए कि भाई दो तरीकों से हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो अंदर की तरफ हो, ठीक है, और दूसरा बाहर की तरफ हो। मैग्नेटिक फील्ड एक तो किधर हो सकता है, अंदर की तरफ, और दूसरा किधर हो सकता है, बाहर की तरफ। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इसको हम दिखाएंगे क्रॉस से, और जब कभी भी बाहर की तरफ होगा इसको हम दिखाएंगे डॉट से। देखो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने कोई तीर देखा होगा, एरो देखा होगा, इस तरह से होता है एरो, ये इस तरह से, ये ठीक है भाई। तो ये जो जब आप सामने से, बिल्कुल सामने से देखोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखेगी, इसकी टिप, और जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन से देखोगे तो ये पीछे का हिस्सा इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो वही है कि जब इनवर्ड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो ये, और बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा तो एक डॉट। कैसे रिप्रेजेंट करना है कि देखो, मानो राइट हैंड का ही आपको, जब राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो हमेशा राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट नहीं यूज करना। तो ये जो हमारा थंब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। अब ये फिंगर्स इस तरह से रोटेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड से। तो इसके ऊपर अगर हम ऐसे रखें कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, थंब अपवर्ड में, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी हमारी किसकी भाई, इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर यहाँ से हम देखने की बात करें कि यहाँ से जो हमें दिखेगा वो कैसे दिखेगा, डॉट टाइप में यहाँ आता हुआ दिख रहा है, देखो इस तरह से, और यहाँ अंदर जाता हुआ दिखेगा, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, क्रॉस से। दूसरे अगर हम केस की बात करें कि अब जो डायरेक्शन है करंट की वो डाउनवर्ड हो जाए इस तरह से, तो डाउनवर्ड है तो अब ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड हो गया आपने लेफ्ट हैंड यूज करें, राइट हैंड इस तरह से, ये आपने लगाया इस तरह से और ऐसे रोटेट करो, तो अब जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आई, इस तरह से। तो ये क्या है, हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वाला हिस्सा हमें अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और हम केस ले सकते हैं कि भाई जो हमारा वायर है वो इस तरह से हो, ये डायरेक्शन दिखा रहा, तो ये डायरेक्शन में आप इस तरह से कर सकते हो, ये इस तरह से बता सकते हो कि भाई इधर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्ड में, सॉरी ये हमारा आउटवर्ड, और ये अंदर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देगा इनवर्ड में। दूसरी अगर हम बात करें एक और केस की कि हम इस तरह से ले लें इसी का ऑपोजिट, तो सिंपल सी बात है, आप ऑपोजिट लोगे इस तरह से, तो ये अंदर से बाहर आती हुई दिखाई देगी, ये इस तरह से आएगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉस के लिए, और ये क्या हो गया भाई, डॉट के लिए। तो ये हमारी कंडीशंस किसके लिए होगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, कि आपको क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, उसके अलावा जिधर भी फिंगर्स रोटेट करे वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और एक कंडीशन ये ध्यान रखिए कि इनवर्ड अगर है, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है करंट, तो क्रॉस लगा दें, और बाहर की तरफ अगर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या लगा देंगे हम, डॉट। इसके बाद दूसरी हम बात कर लेते कि भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार अभी स्ट्रेट वायर ही मिले, लूप भी हो सकता है। तो अब दूसरी हम बात कर लेते कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें बतानी है भाई क्लोज्ड लूप में। सेकंड जो है इनक्लोज्ड लूप, वही करंट कैरिंग, या फिर ऐसा कह सकते हैं करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप। तो ये जो है ये हमें किससे पता चलेगा भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ये जो रूल है ये इसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब दाहिने हाथ का पेच नहीं। देखो आप सभी ने स्क्रू देखे हैं घर में, तो जो स्क्रू को हम घुमाते हैं मान लो इस तरह से, तो ये यहाँ से जब हम राइट साइड ऐसे घुमाएंगे, इसको घुमाने की हमारी डायरेक्शन ये होगी राइट साइड में, तो ये हमारी किसके बारे में बताएगा भाई, ये घुमाने की जो डायरेक्शन है ये तो हमारी होगी करंट के लिए, धारा के लिए होगी। और जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू जा रहा है, मतलब स्क्रू को घुमाने वाले डायरेक्शन करंट के लिए, और जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है वो किसके बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर हमने राइट साइड घुमाया तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, हमें लास्ट का दिखा देगी, इनवर्स हो जाएगी। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, उल्टा घुमाएंगे हम बाहर की तरफ खुलेगा, ये कंडीशन हो गई। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो इस तरह से हमारे पास क्या है कि कोई हमने एक क्लोज्ड लूप ले ली, किसी भी शेप में हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर इसमें करंट हम इस तरह से
मतलब घड़ी से उल्टी दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको जब ऐसे करके घुमाएंगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा हमें। जो स्क्रू हमारा बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा भाई, आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और दूसरा अगर हम केस ले इस तरह से कि ये जो करंट है इस तरह से चल रहा है, मतलब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको हमने क्या किया था एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्या है भाई क्लॉकवाइज। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ इनवर्ड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हम क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या लगा ले सॉरी, यहाँ पर इनवर्ड के लिए हम क्या लगा दें क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए हम क्या लगा दें डॉट। इसके अलावा और क्या शेप हो सकती है, हम कोई ट्रायंगल शेप ले लें, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये हमने कोई शेप ले ली। और अब अगर इसमें करंट की डायरेक्शन की हम बात करें तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। आप सिंपल ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या होगा, ये आउटवर्ड हमें दिखेगा। और वहीं अगर ये ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होता क्लॉकवाइज में तो क्या होता, हमें इनवर्ड करंट मिलता। कोई भी शेप में आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक कि देखो जब हमने बात की थी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की, तो मैं एक डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। स्ट्रेट वायर के लिए इस तरह से हमने किया था, तो ये हमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मतलब कहने का मतलब जो हमें सर्कल्स मिलेंगे सारे कोसेंट्रिक मिलेंगे। यहाँ से अगर मेजर करने की बात करें, चाहे डायरेक्शन अब इसमें आप डायरेक्शन बताओ, ये इस तरह से आ रहा है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इन सभी की, डाउनवर्ड में तो उल्टा हो जाएगा। दूसरी अभी हमने बात की क्लोज्ड लूप की, तो इस लूप को हम ऐसा ना करके ऐसे कर ले। देखो जब हमने इसको बिल्कुल इस तरह से किया था तो ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो थोड़े से रोटेट में हमें डायरेक्शन इस तरह से मिलेगी। ठीक है भाई, इस तरह से हमें डायरेक्शन मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखो ये क्लोज्ड लूप के लिए है और ये स्ट्रेट वायर के लिए। तो हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्ट्रेट वायर में तो हमें भाई कोसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, मतलब सकेंद्रीय हमें वृत्त मिलेंगे। और बात करें हम क्लोज लूप की तो हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, एक सीधी रेखा में। दूसरी एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो करंट है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या होंगे भाई, हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन पर होंगे, एक दूसरे के हमेशा ही ये कैसे होंगे, लंबवत होंगे।